स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू है 3/4 कैलकुलेट द कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, हमें साइन की वैल्यू गिवन है, कोस और टेन की वैल्यू निकालनी है। पिछले सवालों में क्या होता था, एक ट्रायंगल गिवन होता था, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा निकालना था। तो आपके पास साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो यानी कि हमें साइन गिवन है, साइन ए गिवन हमारा कितना 3/4 गिवन है। साइन ए कितना गिवन है आपका 3/4 गिवन है। ठीक है, तो अब हमें पता है साइन की रेशो क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि लंब बटे क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होती है। तो देखो इसको ट्रायंगल में बनाते हैं। जैसे एंगल हमारा ए पे रखना है, ट्रायंगल बनाया हमने, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि राइट एंगल हमारा बी पे होगा, और ए हमने एंगल मान लिया, तो यानी कि ये वाली साइड बेस होगी है, तो बीसी वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हमारा बेसिकली, अगर साइन को कंपैरिजन करेंगे रेशो से, तो 3 आ गया हमारा, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस 4 आ गया। ठीक है, तो दो साइड हमारे पास आ चुके हैं ट्रायंगल की, हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं तीसरी साइड, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे अगर राइट एंगल है तो ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, ये वाली बीसी वाली साइड क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके, AC का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है, AC कितना हमारा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, BC कितना हमारा 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करा कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है 9, इधर ये 9 प्लस का इधर आके माइनस का 9। ठीक है, उधर क्या रहेगा हमारा, खाली AB का स्क्वायर रह गया। तो 16 में से 9 गया, कितना बचा हमारा 7। ये स्क्वायर है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी। तो यानी यहाँ क्या बचा, सिर्फ AB बचा है, यानी कि तीसरी साइड हमारी क्या आ गई, √7 आ चुकी है। ठीक है, तो तीसरी साइड हमारी आ गई है √7। तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमारी आ चुकी है। तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कोस ए और टेन ए निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, हमें निकालना है, क्या निकालना है, कोस ए निकालना है, कोस ए। तो कोस का आपको पता ही फार्मूला क्या बनता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं, देखो एंगल हमारा कहाँ है, ए पे ही है, तो बेस क्या हमारी, तो ए बी हमारा बेस है। ठीक है, तो ए बी वाली साइड हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ए बी बेस हो गया। हाइपोटेनियस क्या हमारा, ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, यानी कि ए बी कितना हमारा, ए बी हमारा √7 है, यानी कि √7 बाय में 4। इसका आंसर कितना आ गया, √7 बाय में 4। तो कोस ए निकल चुका है हमारा, तो टेन ए निकालते हैं। हमारा टेन ए कैसे निकले हमारा, तो देखो टेन का फॉर्मूला आपको पता ही क्या बनता है हमारा, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो इसमें देखो बेस क्या हमारा √7 है, एंगल हमारा ए पे, तो बेस यही होगा, और और लंब कितना हमारा 3 है, परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/√7। ठीक है, इस तरह आप तीसरे सवाल को निकाल सकते हो आसानी से। तो करते अपना फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्या दर का 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड द साइन एंड सीकेंट। ठीक है, सीकेंट ए निकालना हमारा। तो क्या गिवन हमें, 15 कोट ए इक्वल टू 8 गिवन है। ठीक है, तो रेशो के अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ 15 मल्टीपल्स में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो कोट का क्या बन जाएगा, कोट ए इक्वल हो जाएगा हमारा 8/15। ठीक है, अब ये रेशो में बदल चुका, तो हम इसको क्या, कोट को हम क्या लिखते हैं, बेसिकली कोट को हम रेशो में क्या लिखते हैं, कोट की रेशो बताओ जल्दी। तो देखो क्या लिखते हैं हम, बेस बाय परपेंडिकुलर, 10 का अपोजिट होता है, उसका पी बी होता है, इसका क्या हो जाएगा बी बाय पी। ठीक है, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब। ठीक है, हमारे पास दो साइड आ चुके हैं ट्रायंगल की, तीसरी साइड निकालनी है, पाइथागोरस यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालना, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करा कितना है
225, इसका स्क्वायर करा कितना आया 64, इनको ऐड करा कितना आया हमारा 289 आया, ठीक है। तो इसका रूट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। तो आपको तीसरी साइड, आपको जैसे कि हमारे पास आधार आ चुका है, लंब आ चुका है, तीसरी साइड आपको खुद निकाल लेना। तो तीसरी साइड हमारी हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनियस हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पाइथागोरस में अप्लाई करना है, तो आप निकाल के देखना। अदरवाइज मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो एंगल ए मान लेते ABC एंगल यहाँ पे, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। आपको 8 गिवन है और 15 गिवन है, ठीक है। सॉरी 8 और 15 गिवन है। इस तरह से आपको हाइपोटेनियस निकालना है, वो पाइथागोरस अप्लाई करके ये हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस आप अप्लाई कर लोगे। आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए कैसे निकालोगे आप, साइन ए की रेशो बताएं जल्दी। साइन ए की रेशो क्या है, साइन ए की रेशो बोलो। देखो साइन की रेशो आपको पता ही है क्या होती है, BP/H, ठीक है। तो एंगल ए पे है, ए पे एंगल हो गया, ठीक है। तो हमारा ये हमारा बेस होगा, ये क्या होगा हमारा BC क्या हो गया हमारे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हमारा 15, यानी कि 15 आ गया। हाइपोटेनियस कितना हमारा 17, तो हमारा 17 आ गया। तो इसका आंसर कितना हमारा क्या 15/17। सेकेंड का निकालोगे तो क्या बनेगा हमारा, तो सेकेंड का क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। सेकेंड का क्या होता है हमारा H/B, हाइपोटेनियस बाय बेस। कोस का अपोजिट होता है ना, कोस का B/H होता है। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। सेकेंड का क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना है इसमें, हाइपोटेनियस हमारा है 17 और बेस कितना है हमारा 8, यानी कि 17/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो।